डेप्थ ऑफ है वाटर। सारे बच्चे देख लो, थोड़ा टिपिकल भी है। सबसे पहले अपन चलते हैं, ए वेसल इज फिल्ड विथ वाटर एंड रियल डेप्थ ऑफ वेसल इज टेकन h1। यहाँ पर अपने पास एक ऑब्जेक्ट ले लिया, यहाँ से लाइट रे चली, ये लाइट रे इधर चली, यहाँ पर ये लाइट रे इधर चली जाएगी। ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। इतना तो समझ में आ गया होगा, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वापस अपन चलें, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई ऑब्जर्वर इसको यहाँ से देखेगा, देन ये लाइट रे ओ से आती हुई नहीं लगेगी भाई, इस पॉइंट से आती हुई लगेगी। जिस पॉइंट से आती हुई लगेगी वो इमेज होगी, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये इमेज हो जाएगा। तो ये वेसल का जो बॉटम है वो थोड़ा ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ये रियल डेप्थ हो गई, ये अपेरेंट डेप्थ हो गई। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन, यू ले लें इसको, तो इसको वी ले लेते हैं। तो ए ओ इज इक्वल टू यू is h1 real depth of water, ai is a apparent depth of water and ai is equal to v is equal to s2। is it clear? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन चलते हैं, इसमें से मैंने एक डायग्राम बाहर निकाल लिया भाई, देखो ए बी ओ दिख रहा है ट्रायंगल, ये अपने पास ए ओ बी, ये एंगल आई है, ये एंगल आई है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आई, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। आई के अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार उनको एडमिट कर दो। तो सबसे पहले तो अपने पास ये ट्राइंगल यूज में ले रहा हूं मैं, 10i यूज में लिया है। ये ट्राइंगल है AOB by triangle AOB, 10i is equal to P upon B, then AB upon U, AB upon U. If I is very small, then 10i is taken as I and I is taken as a sin I, because if theta is very small, then sin theta nearly equal to theta and tan theta is approx also nearly equal to theta, so that tan I is equal to I एंड i इज इक्वल टू साइन i। तो साइन i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ab अपॉन u हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक डायग्राम छोटा सा और निकाल रहा हूं भाई मैं, देखो एक बार, a b i आ गया ट्राइंगल a b i, ये एंगल r होगा, देन ये एंगल भी कितना होगा भाई r। अपोजिट वर्टिसेज एंगल है भाई, ये कौन सा एंगल है, अपोजिट वर्टिसेज एंगल है। अब ये r होगा, आप इसको तो सोचो ही मत, अल्टरनेट एंगल हो गया ये, तो ये भी आर हो गया, आर के अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा ये वाला, ये हाइपोटेनस हो गया, ये डिस्टेंस v हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? फिर इसमें tan r लें, देन tan r इज इक्वल टू ए बी अपॉन v हो जाएगा, ठीक है। tan r is nearly equal to taken as sin r, so that sin r is equal to ab upon v हो गया। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन जानते हैं कि बाय स्नेल्स लॉ n is equal to sin i upon sin r by placing value of sin i and sin r ab upon u, ab upon v, ab से ab cancel out, then n is equal to v upon u, v distance of image, h u distance of object, so that n is equal to s2 upon h1, n is equal to s2 upon h1। अब इसी में एक चीज और याद रखें आप, यहां से देखो भाई, सबसे पहले s2 upon h1 आ गया, n स्नेल्स लॉ में आप जानते हैं sin i अपॉन sin r लेते हैं, तो सेकेंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में होता है भाई, सेकेंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में आता है। तो n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू s2 अपॉन h1। n2 जो मीडियम है कौन सा है, एयर, ये एयर, ये वाटर, देन n ऑफ एयर अपॉन n ऑफ वाटर इज इक्वल टू s2 अपॉन h1। एज वी नो refractive index of air is 1.003, so that it is taken approximately 1, then we get
1 upon n of water is equal to S2 upon H1 and n water is equal to H1 upon S2. It is formula of refractive index in term of real depth and apparent depth. ठीक है, S2 अगर फाइंड करना हो देन H1 अपॉन n ऑफ वाटर आ जाएगा। अब अपन चलेंगे शिफ्टिंग कितनी हुई, अपन ये देखना चाहते हैं कि जो ये शिफ्ट कितना हुआ, यहां से यहां शिफ्ट हुआ, तो शिफ्टिंग निकालो अपने पास। ये शिफ्टिंग निकालने का तरीका, डिस्प्लेसमेंट u माइनस वी, बिकॉज u इज मोर देन v। शिफ्टिंग कितनी हो गई, u माइनस v, देन d इज इक्वल टू h1 माइनस h2। वैल्यू ऑफ h2 रखें तो h1 माइनस h1 अपॉन n ऑफ वाटर एंड d इज इक्वल टू h1 कॉमन 1 माइनस 1 अपॉन n। इससे आप शिफ्ट पता कर सकते हैं कि इमेज जो होगी कितना शिफ्ट होगी। ये आप डायग्राम वगैरह जानते ही हैं। पानी से भरी हुई अपने पास कोई बकेट है, उसके बॉटम में अगर कोई कॉइन रखा हुआ हो तो अपनी रियल पोजीशन से थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ दिखता है। ये उसी का एग्जांपल है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दें। चलो जी भाई, चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं अपन। एक एग्जांपल और बता देता हूं, ऐसा कैसा ही सेम टू सेम, उसमें थोड़ा सा चेंज करके बता देता हूं। ये मान लो कि कोई पॉन्ड है, तालाब है या नदी है, ठीक है। यहां पर अपने पास ये कोई खड़ा हुआ है आदमी। अब अपन चलते हैं, यहां से एक लाइट रे चलती है, वो यूं आती है। यहां से देखो एक बार वापस, ये नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आई, कोई दिक्कत नहीं है इसको तो यहां से समझने में। वापस अपन चलते हैं, थोड़ा सा मैं ये यूज में लूंगा तो मैं ऐसे डायग्राम बना देता हूं। रेयरर, ये कौन सा मीडियम है, डेंसर, शिफ्टेड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल शिफ्ट हो गई। यहां पर अपने पास ये मान लेते हैं कि कोई पर्सन जो है या कोई आदमी जो है वो पानी के अंदर है, या कोई मछली है अपने पास, फिश है, वो इस बाहर खड़े हुए आदमी को देख रही है अपने पास। ये इसको समझने का मेथड है, ठीक है ना। या तो आदमी मान लो कोई ऑब्जर्वर है, और या फिर मान लो कोई मछली है जो बाहर अपने पास एक आदमी खड़ा हुआ है उसको देख रही है, तो उसकी पोजीशन क्या दिखाई देगी, देखो एक बार। जब ये फिश इसको देखेगी तो ये लाइट रे इसको यहां से आती हुई लगेगी भाई, तो ये यहां पर इमेज बन जाएगी। ये अपने पास ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये अगर आप देखोगे तो ये H1 हो जाएगा, और ये अगर आप देखोगे तो ये H2 हो जाएगा। यहां से अगर अपन पॉइंट ले लें, ये ले लें A, ये B ले लें, ये C ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले H2 अपेरेंट हाइट हो गई, ये इमेज हो जाएगी V। H1 ये रियल हाइट हो गई, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई U।
यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में वापस अगर अपन चलें, बाई ट्राइंगल ए बी सी, दिस एंगल आर बाय ट्राइंगल एबीसी। आप देखो एक बार। हाँ, एक चीज और बता देता हूं मैं। S2 है, ये इमेज, H1 है, ऑब्जेक्ट है, अपेरेंट हाइट हो गई, इट इज रियल हाइट हो गई। तो यहां पर अगर आप देख रहे हो तो S2 इज मोर देन क्या हो गया, H1। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई पर्सन या कोई फिश बाहर खड़े हुए पर्सन को देखेगी तो उसकी लेंथ जो है वो अपने को ज्यादा दिखेगी भाई। वो पर्सन जो बाहर खड़ा हुआ है वो उसकी एक्चुअल लेंथ से थोड़ा सा और लंबाई में ज्यादा दिखाई देगा, बड़ा हुआ दिखाई देता है। हाँ भाई, वीडियो एंड ऑडियो ऑफ कर लेना भाई अजय। तो आ गया यहाँ पे समझ में, S2 इज मोर देन H1। नेक्स्ट अपन चले यहाँ से, बाई ट्राइंगल ABC, tan I के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। देन BC अपॉन AB, ये H1 हो जाएगा। इसको साइन I ले लें अपन। देन साइन I इज इक्वल टू BC अपॉन H1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद में आप वापस चलो, ये एंगल कितना हो गया अपने पास, R हो गया, ठीक है ना। तो ये एंगल R हो गया। तो यहां से अब दूसरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा अपने को, ये ट्राइंगल ये वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। ये अगर ट्राइंगल लेते हैं तो वैसे की वैसी कंडीशन बनेगी अपने पास, ठीक है। देखो भाई, सेम टू सेम बनेगी। तो साइन R इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, BC अपॉन क्या आएगा, S2। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। साइन I अपॉन साइन R, आप जानते ही हैं क्या हो जाएगा, BC अपॉन H1, BC अपॉन S2, ये से कैंसिल आउट। देन साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू S2 अपॉन H1 बाय स्नेल्स लॉ। देखो लाइट रे N1 एंड ये N2, तो N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू S2 अपॉन H1। N2 जो है वाटर है, ये रेयर मीडियम हो गया। देन N ऑफ वाटर अपॉन N ऑफ एयर is equal to S2 upon H1. It is taken as 1 so that N water is equal to S2 upon H1 हो जाएगा। S2 अगर फाइंड करना हो तो NH1 हो जाएगा। शिफ्ट अगर निकालें अपन, कितना शिफ्ट होगा बोलो भाई। शिफ्टिंग अगर लेते हैं तो S2 माइनस H1 होगा, बिकॉज S2 इज मोर देन H1। then we get NH1 minus H1 and D is equal to H1 N minus 1। एक फॉर्मूला ये हो जाएगा। इसी का दूसरा फॉर्मूला ये भी बना सकता हूं, UN minus 1, UN minus 1। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दें, अदरवाइज फिर अपन आगे बढ़ेंगे भाई।
हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अपन चल रहे थे एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लेटरल डिस्प्लेसमेंट कल स्टडी कर ही लिया था, अपेरेंट डेप्थ और अपेरेंट हाइट आज कर ही लिया, शिफ्टिंग इमेज की कैसे होती है v माइनस यू यू माइनस वी वो भी अपन ने स्टडी कर ही लिया। उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स और हैं जो थ्योरेटिकल हैं। एक एग्जांपल तो है आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा, है ना, स्टार्स आर ट्विंकलिंग एट ए नाइट। आपने देखा है अपने पास स्टार्स जो होते हैं वो ट्विंकल करते हैं। उसका रीजन बता देता हूं। स्टार्स जितने भी होते हैं वो अर्थ से लार्ज डिस्टेंस पर होते हैं भाई। एक बात और बता देता हूं, सन जो है वो भी एक स्टार ही है। सन इज नियरेस्ट स्टार टू अर्थ, ठीक है ना, इसीलिए वो साइज में इतना बड़ा दिखाई देता है। अदरवाइज ये जितने भी स्टार हैं इनमें से ज्यादातर तो ऐसे हैं जो सन से 1000 टाइम्स भी बिग हैं अपने पास, और हेवियर भी हैं, मासर भी हैं। तो सबसे पहले अपन चले, स्टार जितने भी हैं वो साइज में तो बहुत बड़े हैं पर लार्ज डिस्टेंस पर हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जब लार्ज डिस्टेंस पर होता है तो आप जानते हैं उसकी इमेज बहुत छोटी बनेगी। डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उसकी इमेज उतनी ही छोटी बनती है। तो आई के रेटिना पर स्टार की जो इमेज बनती है वो बहुत ही वेरी स्मॉल होती है अपने पास। अब होता क्या है, नाइट में व्हेन लाइट रे ट्रेवल इन एटमॉस्फेयर अराउंड अर्थ, देन ड्यू टू चेंजिंग इन डेंसिटी, due to changing in a density, refractive index of atmosphere also changes, so that place of image also changes of stars, so that stars get a twinkling at a night। दोबारा बता देता हूं, स्टार की जो इमेज बनेगी रेटिना पर वेरी स्मॉल बनती है। नाइट में क्या होता है अपने पास कि डेंसिटी में चेंज आती है, मीडियम में, एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उनमें डेंसिटी में चेंज होगी। ड्यू टू चेंजिंग इन डेंसिटी रेफ्रैक्टिव इंडेक्स आल्सो चेंजेस। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उनमें डिफरेंट मीडियम्स हो जाएंगे। कोई रेयर मीडियम होगा, कोई अपने पास डेंसर मीडियम होगा। तो होता क्या है कि कंटिन्यूअसली चेंजिंग इन डेंसिटी, अपनी आई पर जो इमेज बनेगी वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं बनके उसका प्लेस बदलता रहता है भाई। जैसे आई का रेटिना ये ले लें तो कभी यहाँ बनी, कभी वहां बनी, कभी यहाँ बनी। अब आई का यहाँ से प्लेस आई पे रेटिना पर जो इमेज बन रही है वो यहाँ बनी और यहाँ बनी। इसको अपना ब्रेन यूं रीड करता है कि स्टार जो है वो ट्विंकल कर रहा है, क्योंकि इस अपना ब्रेन जो है वो इमेज को ही तो रीड करता है। नर्व्स होती है अपने पास डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू ब्रेन होती है, तो आई से अपने पास जो नर्व जुड़ी रहती है तो ब्रेन जो है इसको यूं रीड करता है, उसकी अपने पास प्लेस बदलता रहता है, लेकिन ब्रेन जो है वो इस तरह से रीड करता है कि स्टार जो है वो ट्विंकल कर रहे हैं। उसके बाद में अपन चलते हैं, प्लैनेट्स जो होते हैं वो ट्विंकल नहीं होते हैं, कभी भी देख लेना। जैसे वीनस है, शाम के टाइम दिखता भी है अपने पास, ठीक है। स्टार्स तो ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं? उसका बेसिक रीजन है, प्लैनेट्स जो हैं वो अर्थ के नियर बाय हैं और अपने पास जो स्टार्स हैं वो लार्जर डिस्टेंस पर हैं। तो प्लैनेट अर्थ के नियर बाय होगा, देन उसकी इमेज जो होगी स्टार से बड़ी बनेगी आई के रेटिना पर। बड़ी इमेज होगी तो उसमें चेंज नहीं होगा और ब्रेन जो है उसको इस तरह से रीड करता है कि उसकी इमेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही बनी रहती है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद में अपन एक एग्जाम्पल और चलते हैं, वाटर से फिल्ड एक ग्लास ले लेते हैं या अपने बीकर ले लेते हैं। जब उसमें अपन एक पेंसिल या पेन रखते हैं तो आप सब लोगों ने देखा होगा वो अपने पास बेंट दिखाई देता है, मुड़ा हुआ दिखता है अपने पास। इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन से अपने पास ये हो गया। उसके बाद में एक और चलते हैं, एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड द टाइम ऑफ सनराइज। आप अगर सन की पोजीशन देखेंगे तो रियल पोजीशन से थोड़ा सा अपने पास ऊपर की ओर शिफ्ट होता है अपने पास। वो क्यों होता है इसको यहां से समझा देता हूं। देखो भाई ये सन है, ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। सनसेट हो रहा है या सनराइज हो रहा है कुछ ही मान लो, इस समय सन यहां पर है, लाइट रे यूं चल रही है, यहां पर कोई ऑब्जर्वर है,
जो जो इस लाइट रे को देख रहा है। अगर आप देखेंगे तो इस ऑब्जर्वर को ये लाइट रे जो है वो यहां से आती हुई दिखेगी, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो जाएगी इसकी इमेज। तो सन जो है अपनी रियल पोजीशन से थोड़ा ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया कि नहीं हो गया अपने पास, ये शिफ्टिंग ड्यू टू रिफ्रैक्शन है भाई अपने पास। ये एट द टाइम ऑफ सनसेट भी होती है एंड एट द टाइम ऑफ सनराइज भी होती है। इसीलिए ये शिफ्टिंग के से अपने पास 2 मिनट का टाइम तो सुबह एक्स्ट्रा मिलता है अपने को और 2 मिनट का टाइम शाम को एक्स्ट्रा मिलता है। जो लेंथ ऑफ डे है इट इज इंक्रीजेस बाय 4 मिनट आ गया ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट। 2 मिनट का टाइम सुबह इंक्रीज होगा, 2 मिनट का टाइम शाम को इंक्रीज होगा, तो डे की लेंथ जो है 4 मिनट से इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। आ गया समझ में? एक इसीलिए इसका एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पर। आप लोगों ने देखा होगा शाम के टाइम सनसेट हो जाता है, उस समय सन तो नहीं दिखता है पर फिर भी उजाला दिखता है कि नहीं दिखता है। उसका रीजन यही रहता है भाई सनसेट तो हो चुका है बट उजाला जो आ रहा है वो शिफ्टिंग से आ रहा है और वो 2 मिनट के लिए दिखता है उजाला। ऐसा ही अपने पास मॉर्निंग में होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह जो होता है उजाला हो जाता है पर सन दिखाई नहीं देता है। उसका रीजन भी यही है, वो 2 मिनट का जो डिफरेंस होता है वो सनराइज एंड सनसेट में होता है। ठीक है, कल इसके बाद के नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।